Hello my dear students, in this video we will discuss about a new chapter profit and loss। इसको हम बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे जिससे आपका कोई भी डाउट ना बचे। अगर आपने इससे पहले का इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हम इस चैप्टर को सीखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम टर्म्स को सीखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा एक कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले आता है हमारा कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जैसे आपको हम बताएं, कोई भी चीज हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। कोई चीज हम बाय करते हैं तो हमें जो प्राइस पे करना पड़ता है उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या करते हैं, प्राइस फॉर विच बाय एनीथिंग कोई भी चीज हम जिस प्राइस से खरीदते हैं उसको कॉल करते हैं कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट अदर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी कॉल करते हैं, सीपी। नेक्स्ट अदर ये आता है हमारा सेलिंग प्राइस। इसको देखते हैं, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपी। सेलिंग प्राइस होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कॉल करते हैं एसपी। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है वो आपको बताते हैं। सेलिंग प्राइस होता है, जैसे ये डस्टर है, इसको हम मान लो एक शॉपकीपर है तो हम इसको जितने में हम इसको बेचेंगे, सेल करेंगे, वही होता है इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपी। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जो जितनी अब कस्टमर आएगा इसको जितने प्राइस लेके इसको परचेज करेगा उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आई होप आपको सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस दोनों अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अदर जाता है प्रॉफिट या गेन। ठीक है, अब प्रॉफिट और गेन क्या होता है वो आपको हम समझाते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट या गेन क्या होता है उसको आपको बताते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉल है, हमने बॉल खरीदी 5 रुपीज में, 5 रुपीज में खरीदी है इसको, और हमने इसको सेल कर दिया है 6 रुपीज में, 6 रुपीज। तो हम कैसे निकालेंगे प्रॉफिट या गेन, कैसे निकालेंगे वो आपको बताते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स क्या होगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से हमें सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है 6 रुपीज और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 5 रुपीज। तो 6 माइनस 5 रुपीज इक्वल्स कितना आ जाए 1 रुपीज। तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे हम आपको समझाते हैं प्रॉफिट और गेन क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला टाइप आता है, वो आपको अच्छे से याद रखना होगा। कैसे आता है भाई, यही फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट P इक्वल्स होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल्स क्या होता है, सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें लॉस आता है। लॉस क्या होता है, लॉस भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लॉस, अब लॉस क्या होता है, अभी फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं। जैसे ये बॉल थी जो हमने पहले परचेज की थी, इसको 8 रुपीज में हमने इसको परचेज किया। जो बॉल थी इसको 8 रुपीज में हमने परचेज किया। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने फर्दर इसको सेल किया 5 रुपीज में, इसको हमने सेल कर दिया। 5 रुपीज में इसको हमने सेल कर दिया। अब हमारा जो लॉस आएगा, लॉस क्या आएगा, लॉस इक्वल्स
लॉस इक्वल्स हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बढ़ा है इसलिए हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हमारा क्या है, 8 रुपीज क्या है कॉस्ट प्राइस और 5 रुपीज क्या है सेलिंग प्राइस। इतने हमने बॉल क्या की थी, परचेज की थी, बाद में हमने इसको कितने में सेल किया, 5 रुपीज में। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 8 रुपीज और सेलिंग प्राइस 5 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 8 रुपीज है और सेलिंग प्राइस 5 रुपीज, जिससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 रुपीज। तो हमें लॉस कितना हुआ है, 3 रुपीज का हमें लॉस हुआ है। कितने रुपीज का लॉस हुआ है, 3 रुपीज का। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि लॉस कैसे निकालते हैं और गेन कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करेंगे लॉस परसेंटेज एंड गेन परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, वो आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, फिर एक एग्जांपल लेंगे उसके थ्रू आपको क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम आपको दे रहे हैं। लॉस परसेंटेज इक्वल्स होता है हमारा लॉस डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारा क्या होता है लॉस परसेंटेज। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अदर इज आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट और गेन परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स होता है हमारा गेन बोले या प्रॉफिट बोले एक ही बात होता है, सेम मीनिंग। ठीक है, सिमिलर। तो यहाँ पे गेन डिवाइड बाई सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। गेन क्या होता है, जो भी हमें प्रॉफिट हुआ होता है वही गेन होता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए देखते हैं उस एग्जांपल को। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक कार है, इसको हमने 1000 रुपीज में क्या किया है, इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 1000 रुपीज। ठीक है, और इसको हमने बाद में सेल किया है इसको हमने 1500 रुपीज। इस सेलिंग प्राइस का है 1500 रुपीज। ठीक है, आप समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा गेन परसेंटेज। फाइंड गेन परसेंटेज फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे गेन कितना हुआ हमें। तो गेन इक्वल्स क्या होगा, गेन इक्वल्स हो जाएगा हमारा बड़ी प्राइस कौन सी, सेलिंग प्राइस बड़ी है और कॉस्ट प्राइस छोटी है। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है हमारी 1500 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000, तो कितना आ जाएगा 500। तो हमें गेन कितना होगा 500 का। गेन इट मींस प्रॉफिट कितना हुआ 500 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट हम अब बताते हैं आपको गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे। गेन परसेंटेज इक्वल्स होगा गेन डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं। गेन कितना हुआ हमें 500 का, गेन हुआ हमें 500 का, वैल्यू पुट कर देंगे। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 1000 रुपीज। तो यहाँ पे 1000 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 10, एक 0 से 0 ये गया, बचा कितना 50। तो गेन परसेंटेज इक्वल्स कितना आ जाएगा हमारा 50%। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, वो भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब एग्जांपल यही रहने देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं वैल्यू चेंज कर देते हैं। अभी हमने ये कार जो है कॉस्ट प्राइस का था 1000 रुपीज,
हमने बाद में इसको सेल किया 500 रुपीज में, कितने 500 रुपीज में। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने इसको खरीदा था 1000 रुपीज में, बाद में सेल कितने में किया 500 रुपीज में, तो ऑब्वियसली हमें लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, फाइंड पूछेगा क्वेश्चन, हमसे पूछेगा फाइंड लॉस परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी लॉस ही हुआ तो लॉस परसेंटेज पूछेगा, जहाँ पे मैं गेन हुआ होता वहां पे मैं गेन परसेंट पूछेगा। तो फाइंड लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, तो सॉल्यूशन होगा इसका, लॉस कैसे फाइंड करेंगे, लॉस इक्वल्स बड़ी प्राइस कौन सी है, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारी क्या है 1000 रुपीज, 1000 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 500, कितना आ जाएगा हमारा 500 रुपीज क्या आ गया हमारा लॉस, लॉस इक्वल्स 500 रुपीज। हमने आपको बताया लॉस परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला, आपको बताया क्या था, लॉस परसेंटेज इक्वल्स लॉस डिवाइड बाई, यहाँ पे लॉस परसेंटेज हो या गेन परसेंटेज हो, दोनों के डिवाइड में क्या रहेगा सेलिंग कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारा लॉस कितना हुआ है, हमें 500 रुपीज का लॉस हुआ है, तो यहाँ 500 और कॉस्ट प्राइस क्या, कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, नेक्स्ट ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, बचा कितना 50। तो हमारा लॉस परसेंटेज कितना आ गया है, लॉस परसेंटेज इक्वल्स 50%। तो हमें कितना लॉस हुआ, 50% का हमें लॉस हुआ है। आई होप आपको गेन परसेंटेज इट मींस प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज बहुत मतलब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अदर एक फॉर्मूला है उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर क्लियर हुआ हो तो अगर अच्छी वीडियो लगे तो आप इसको ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे फॉर्मूले, नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं। अब ये फॉर्मूला है जब हमें वेन गेन परसेंटेज एंड सेलिंग कॉस्ट प्राइस आर गिवन। जो हम फॉर्मूला आपको बताने जा रहे हैं इसमें क्या है, जब हमें गेन परसेंटेज एंड कॉस्ट प्राइस गिवन होगा तब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाए, एचपी इक्वल्स क्या आ जाएगा, एचपी इक्वल्स 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाई 100 होल मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, एक ही फॉर्मूला लर्न रखना है, 4-5 फॉर्मूले बुक्स में गिवन होते हैं बट हमें एक ही फॉर्मूला रखना है, इससे हम सारे फॉर्मूले निकाल फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट अदर एक फॉर्मूला और है उसको लर्न कर लेंगे, सेलिंग प्राइस ये कब अप्लाई करेंगे जब हमें गेन गिवन हो, गेन परसेंटेज गिवन हो और कॉस्ट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट अदर इज 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। अब पता है जब हमारा हमें लॉस हुआ होता है तो वहां पे हम सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, तो यहां से क्या करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो यहाँ से 100 से क्या करते हैं, 100 क्या होती है हमारी एक्चुअल वैल्यू, जितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो 100 होता है, तो उसमें से हम क्या करेंगे जितना भी लॉस होता है वो लॉस निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। जब हमें लॉस हुआ होगा तो वहां पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब गेन हुआ होता है तो वहां पे ऐड कर देंगे, बस इतना आपको अच्छे से लर्न रखना है। अब यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एसपी हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 500 रुपीज एंड गेन परसेंटेज गिवन है, गेन परसेंटेज इक्वल्स 50%।
गेन परसेंटेज गिवन है हमें 50% एंड कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 500 रुपीज। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड एसपी। एसपी इट मींस सेलिंग प्राइस। कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। सेलिंग प्राइस, अब यहाँ पे क्या हुआ गेन, तो फॉर्मूला लगेगा गेन वाला, सेलिंग प्राइस इक्वल्स 100, अब यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि गेन हुआ है, अगर लॉस हुआ होता तो सब्ट्रैक्ट करते, तो 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल्स 100, गेन परसेंटेज हमारे पास कितना है 50, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है 500, तो यहाँ से 500 ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे, ऊपर वाली क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, एचपी इक्वल आ जाएगा हमारा 100 प्लस 50, एचपी इक्वल आ जाएगा 150 रुपीज। सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया 150 रुपीज। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल के थ्रू। अगर यहीं पे हम क्या करते, यहाँ पे लॉस कर देते, लॉस 50% कर देंगे तो लॉस वाला यूज हो जाएगा, यहाँ पे लॉस कर दे रहे हैं लॉस। अब यहाँ पे लॉस की जगह क्या करेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में, माइनस लॉस परसेंटेज। एसपी इक्वल्स क्या होता है, जब लॉस हमें गिवन होता है लॉस परसेंटेज, तो होता है एसपी इक्वल्स 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इनटू कॉस्ट प्राइस। बस जो अभी पहले वाला फॉर्मूला था उसमें क्या होता है प्लस होता है, इसमें क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, बस इतना सा माइनर डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर भी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 100 माइनस 50 करेंगे कितना आ जाएगा 50 रुपीज। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है 50 रुपीज। आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इस तरह से हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको लगता है ये कोई टॉपिक आपका छूटा हुआ है, इसमें लगता है ये टॉपिक छूट गया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये टॉपिक छूट गया, तो उसको भी अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।